दास सगुन भक्ति धारा के राम भक्त शाखा के एक कवि थे। संत शिरोमणि तुलसीदास के समकालीन पंडित रमानंद शिष्य परंपरा में अग्र अली या अग्रदास के शिष्य, इनके गुरु का नाम अग्र अली कहें या अग्रदास कहें, जो पंडित रमानंद शिष्य परंपरा के थे। और इनकी लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ रचना भक्तमाल। कौन सी रचना? भक्तमाल। मैं बता कि वो भक्तमाल जो 56 छंद में रचित है। किस छंद में? 56 छंद, 6 पंक्तियों की एक कविता होती है। छंद है वो, उसमें पंक्तियों की गिनती होती है। 6 पंक्तियों की वो कविता होती है जो 56 कहलाती है। भक्तमाल जैसा कि नाम ही है, ये भक्तों की माला है। और नाभादास की सबसे बड़ी विशेषता रही कि इन्होंने, ये स्वयं सगुन उपासक थे, लेकिन अपने काव्य में इन्होंने सारे वैष्णवों को स्थान दिया। इसमें उन्होंने अपने पूर्ववर्ती, इनसे जो पहले जो भक्त कवि हुए उनको भी स्थान दिया, और इनके जितने समकालीन कवि थे भक्त, उन सभी भक्त कवियों को इन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया। पूरे भक्तमाल में 316 छप्पे रचित हैं। हाँ, पूरे भक्तमाल में छप्पे हैं 316। उन 316 छप्पे में लगभग 200 से अधिक छप्पे भक्त कवियों के बारे में, और उन भक्तों के बारे में बताया कि इन्होंने सगुन, निर्गुण, जाति, संप्रदाय, पुरुष, स्त्री, इसका कोई विभेद इन्होंने नहीं किया। इनका यही मानना था कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे से हरि को, जो हरि को भजता है सब वैष्णव है, और सबों को उन्होंने स्थान दिया। अब आइए, हमारी पाठ्य पुस्तक में उसी भक्तमाल से संकलित, दोनों भक्तमाल से संकलित है, 2 छप्पे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। और ये दोनों 2 ऐसे कवि के बारे में है जिससे आपको इनके बारे में पहले जो बातें कही गई उसकी सार्थकता बन जाती है। ये 2 कवि, ये 2 छप्पे जो हैं, इन दोनों में, एक छप्पे में इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि संत कबीर के बारे में लिखा है। किनके बारे में? कबीरदास, जो निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और दूसरा छप्पे सगुण भक्ति धारा के महान महाकवि सूरदास। यही देख लीजिए इनको। इनके लिए निर्गुण के उपासक भी पूज्य थे और सगुण के जो उपासक थे वो भी पूज्य थे। दोनों का सम्मान इन्होंने किया। तो 2 छप्पे हैं, समझ गए? पहला छप्पे संत कबीर से संबंधित है, जिसमें उन्होंने संत कबीर की विशेषता का वर्णन किया कि महात्मा कबीर किस तरह के कवि थे, क्या उनकी विशेषता थी। ठीक है। और दूसरे छप्पे में इन्होंने महाकवि सूरदास का परिचय दिया है। चलिए देखिए अब कबीर की क्या विशेषता थी।
देखिए कबीर की विशेषता कि भगत विमुख जे धर्म सो सब अधर्म कर गाए। ये कबीर की विशेषता थी कि भक्ति से विहीन जो धर्म, किससे विहीन? भक्ति से विहीन जो धर्म, कबीर ने कहा कि वह धर्म धर्म है ही नहीं, वह अधर्म है। जिस धर्म में भक्ति नहीं वह धर्म नहीं, बल्कि वो क्या है? अधर्म। भगति विमुख, भक्ति से विमुख जे धर्म, जो धर्म है सो सब अधर्म, अधर्म मानकर उसका वर्णन किया। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु सब कुछ तुच्छ दिखाए। चाहे वो योग हो, यज्ञ हो, व्रत हो, दान हो, भजन, ये जो भी हो, लेकिन भजन के बिना इन सबों को कबीर ने कहा कि ये सब व्यर्थ है। समझ में बात आ रही है ना? मतलब कबीर का मानना था कि ईश्वर की भक्ति में यज्ञ करना, तीर्थाटन करना, व्रत रखना कोई आवश्यक नहीं है। बस उनको पवित्र मन से आप उनका भजन कीजिए, यही उनकी सच्ची भक्ति है। इसलिए कबीर ने योग, यज्ञ, व्रत, दान, इन सबों को भजन के बिना तुच्छ, बेकार बताया कि भजन के बगैर ये सब व्यर्थ है, बेकार है। हिंदू तुरक, चाहे वो हिंदू हो या तुरक हो, तुरक समझते हैं? तुरक कहा गया है मुसलमान, तुरक। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, रामायणी हो, रामायण के ज्ञाता हो, सबदी हो, साखी हो, जो हो, जिस धर्म को मानते हो, जिस प्रशाखा में हो, पक्षपात नहीं वचन। कबीर ने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। सब ही के हित को भासी, उन्होंने जो कुछ कहा वो सबों के हित के लिए, सबों के हित के लिए कहा। किसी के साथ उन्होंने पक्षपात नहीं किया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये रामायणी है, ये सबदी है, ये साकी है। किसी के प्रति इन्होंने कोई विभेद नहीं किया, सबों के हित की बात की उन्होंने। आरूढ़ दशा है जगत पे, और संसार की जो वर्तमान दशा, उस दशा को अच्छी तरह से देखकर, समझकर, भली भांति परख कर, मुख देखी नहीं भनी, किसी की मुख देखी बातें नहीं की। मुख देखी बातें समझते हैं ना? मुंह देखी बात कहते हैं कि मुंह देखौल मत करो। बोल चाल में भी कहते मुंह देखल मैंने क्या? मुंह सामने में प्रशंसा, और तनिए बगल गए है क्या रहेगा, यार आदमी है ऐसा खत्म आदमी मां नीचे आश्रम में आपके जैसा ये मुख देखो, गलत को आप गलत कहो, उसमें संकोच मत करो। लेकिन ऐसा आज होता नहीं है। आज की जो दशा है, आज संसार में, हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति सही बोलने वाला नहीं है। न कोई सही बोलने वाला है, न सही सुनने वाला है। कोई सुन भी नहीं सकता। यही मुख देखी नहीं, मुख देखी बातें इन्होंने नहीं की। किसी की मुंह पर प्रशंसा
और बाद में निंदा, ऐसी हरकत इन्होंने कभी नहीं की। कबीर कानी राखी नहीं, और कबीरदास ने अपने मन में किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं रखी। वर्णाश्रम खट दर्शिनी, अपने मन में ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रम समझते हैं क्या? वैदिक युग में मनुष्यों को 4 वर्णों में बांटा गया था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था, इसको कबीर ने कभी नहीं माना। कबीर ने इस भाव को कभी अपने जगह स्थान नहीं दिया, नहीं माना उसको। उन्होंने कहा कि सबके जन्मदाता परमपिता परमेश्वर है, इसलिए हम और इसमें कोई भेद नहीं, न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय, न वैश्य, न कोई नहीं, सब मनुष्य है, मानव जाति। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था और खट दर्शनी, ये 6 जो दर्शन है, इस दर्शन को कभी महात्मा कबीर ने अपने हृदय में कभी कोई स्थान नहीं दिया। हो गया? कोई दिक्कत? क्या कहेंगे? भाव अगर हमको कहेगा इसका भावार्थ लिखिए, तो लिखेंगे संत कवि क्या नाभादास ने महात्मा कबीर के विषय में उनकी विशेषता का वर्णन करते हुए कहा कि संत कबीर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने भक्ति से विहीन धर्म को अधर्म कह के कहा, अधर्म माना, और किसी के प्रति योग, यज्ञ, दान, व्रत, इन सबों को भजन के बिना व्यर्थ माना। हिंदू, मुसलमान, सबदी, रामायणी, किसी के साथ भी बिना भेदभाव किए इन्होंने सबों के हित की बातें की, और इन्होंने कभी अपने मन में वर्णाश्रम व्यवस्था या जाति प्रथा को कभी इन्होंने अपने मन में स्थान नहीं दिया। हो गया? अब आइए सूरदास। अब है सूरदास। अब देखिए जरा सूरदास। हाँ चलिए देखिए सूरदास। सूरदास के बारे में नाभादास कहते हैं कि महाकवि सूरदास, ऐसा ये तो सब हम लोग जान रहे हैं कि महाकवि सूर कृष्ण के अनन्य भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, शुद्ध वैष्णव, कृष्ण के परम भक्त। लेकिन उनकी भी विशेषता थी कि उक्ति चीज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। सूरदास की जो कविताएं हैं, सूरदास ने अपनी कविताओं में उनकी जो उक्ति है, माने उनका जो कथन है, उसमें अनुप्रास, उसमें रस, अलंकार, इन सबों का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया सूरदास ने। इसमें कहीं कट नहीं। वचन प्रीति निर्वही, लेकिन उनके मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव था, वह भाव का निर्वहन उन्होंने अंततः किया। अर्थ अद्भुत तुकधारी, और उनके पदों का अद्भुत अर्थ, एक से एक अद्भुत अर्थ है उनके पदों का। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। जैसे हरि अर्थात भगवान विष्णु की जो लीलाएं, उनको हृदय पर अंकित करके उसी लीला का महाकवि सूर ने अपनी कविताओं में उसका वर्णन किया। जन्म कर्म गुण रूप सबहि रसना परकासी। और उस भगवान के कृष्ण के जन्म, उनके कर्म, उनके गुण, उनके रूप, इन सबों को अपनी जीभ से उन सबों का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया। विमल बुद्धि होता सुको। नाभा कहते हैं कि उस मनुष्य की बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी जो यह गुण श्रवण न करे, जो
महाकवि सूरदास के इन गुणों को श्रवण करेगा, जो उनकी कविताओं को सुनेगा, उसका हृदय स्वच्छ हो जाएगा, उसके हृदय से सारे मैल धुल जाएंगे। सूर कवित्व सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूर के जैसा कौन ऐसा कवि होगा जिसकी कविता को सुनकर कवि उसमें डूब न जाए, अपना सिर चालन न करने लगे। ऐसा संसार में सूर के जैसा दूसरा कोई कवि नहीं। हो गया? चलिए अब इसका प्रश्न बनाइएगा जहां तक बन सके, और अगले दिन देखेंगे इसको।